आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जिसका नाम है पनीर पातुरी। ये पातुरी बंगाल की एक बहुत ही पॉपुलर डिश फिश पातुरी से इंस्पायर होकर मैंने बनाया है। मैंने इस रेसिपी को 2 तरीके से दिखाया है, एक केला पत्ता के साथ और एक बिना केला पत्ता के। तो आप एक बार कम तेल और कम मसालों में बनी हुई इस पनीर की रेसिपी को ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर पातुरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को आप बड़े टुकड़ों में काट ले, छोटे टुकड़े नहीं करें। तो यहाँ पे मैंने ये 200 ग्राम का जो ब्लॉक लिया है ना, इसे मैं 4 टुकड़ों में काट लूँगी। ये देखिए ऐसे। तो इतने बड़े टुकड़े आप पनीर के रखें तो ये डिश जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसे मसालों में मैरिनेट करेंगे। तो मसाला पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 बड़ा चम्मच पीला वाला सरसों ले लेंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके साथ हम 1 बड़ा चम्मच काला वाला सरसों डाल देंगे। ध्यान रहे कि सरसों जो है ना वो बारीक वाली यानी राई नहीं इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा ये थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तो मोटा सरसों इस्तेमाल करें इसमें। 4 इंच आप कच्चा नारियल डाल दें इसमें, छिलका निकाल दें इसके पीछे का। और इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्ची, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च डाल दें। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भिगोया हुआ खसखस डाल देंगे। इंग्लिश में इसे पॉपी सीड्स और बंगाली में पोस्तो दाना कहते हैं। इसे आप आधे घंटा पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद इसे ब्लेंड करें। तो जिस पानी में भिगोया था ना मैंने, उसी के साथ इसे डाल दिया। ये देखिए पोस्तो इसमें बहुत ज़रूरी है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं, उसी से इसमें मेन फ्लेवर आता है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। इसको पेस्ट बनाते वक्त जितना पानी आप चाहिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करें। तो ये हमारा पेस्ट बन के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इस डिश में लहसुन, अदरक और प्याज तीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, बस इतने ही मसाले यूज़ होते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डाल देंगे। सरसों तेल इस डिश की जान है, उसी से इसमें एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आपको सरसों तेल का जो टेस्ट है वो नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी और तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पे ये पनीर के 4 टुकड़े हमने बड़े बड़े किए थे ना, ये पनीर डाल दिया मैंने। और इसके बाद पनीर को कोट कर दें इस मसालों से। इसके ऊपर 1 से 2 हरी मिर्च ऐसे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दें। फिर हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और उसके बाद वापस इसे एक बार ऐसे मिला देंगे। तो जैसे ये पनीर जो है वो मसालों से अच्छे से कोट हो जाएगा, हम इसे ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसे पका देंगे। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मसाला जो है ना वो पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है, ये देखिए। तब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो इसे ना हमें डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसे हम बनाना लीफ यानी केले के पत्ते पे फोल्ड करके उसके बाद पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बनाना लीव्स लिए हैं, इसे पानी से अच्छे से धो के पोंछ लिया है। ये देखिए ऐसे स्क्वायर शेप में या फिर जैसे आप रैप कर सकें ना उतना ही पत्ता इस्तेमाल करें। तो पहले इसे पानी से अच्छे से धो ले, उसके बाद इसे तवे पर सेक ले। तवे पर सेकने से क्या होता है कि इसका जो कसैलापन है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ पत्ते जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो इसी वजह से इन्हें हल्का सा सेका जाता है, बस हल्का सा ही। आप देखिए जैसे ही ये सॉफ्ट होने लगेंगे ना वैसे ही आप इसे निकाल ले। तो सेम तरीके से चारों पत्तों को सेक ले। टेंशन मत ले, अगर आपके पास बनाना लीव नहीं है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इस डिश को आप नॉर्मल पैन में कैसे बना सकते हैं। तो केले के पत्तों को अगर आप सेकेंगे तो उसका कलर जो है वो ऐसा चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो वापस इसे पकाना ही है। तो यहाँ पे ये जो पनीर है इसे मसालों से अच्छे से कोट करके और उसके बाद सेंटर में रख दें। पत्तों को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मसाला इसके ऊपर डाल दें पनीर के साथ। और इसके बाद ना थोड़ा सा नींबू का रस, अगर आपको पसंद है खट्टापन तो ऐड कर सकते हैं। फिर 1 हरी मिर्च ऐसे रख दें और इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल, बस और कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसे ऐसे बांध देंगे, मतलब चारों तरफ से इसे ऐसे सील कर देना है ताकि मसाला बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पे जिस साइड से आपको इजी लगे उस साइड से आप इसे ऐसे बंद कर दें और उसके बाद धागे से आप इसे बांध दें ताकि ये खुले नहीं। तो मसाला ब्लेंड करते वक्त मैंने आपको बोला था कि पानी आपको बहुत हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर मसाला पतला हो जाएगा तो ये साइड से इसमें से निकलने लगेंगे। तो मसाला जो है ना वो थोड़ा थोड़ा पानी करके और गाढ़ा पीसे, उससे ये अच्छे से सेट होगा और बाहर निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा।
तो इसी तरीके से हम सारे पनीर को रैप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको नींबू नहीं पसंद है तो नींबू को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारे पातूरी बन के तैयार है। अब हम इन्हें पका लेंगे। तो पैन में थोड़ा सा तेल डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच। तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दे और उसके बाद ये केले का जो रैप है वो इसमें रख देंगे। वैसे तो पातूरी को स्टीम भी किया जाता है, तो अगर आपको स्टीम करना है तो आप इडली मेकर या प्लेट में रख के स्टीम करें, या फिर ऐसे थोड़े से तेल में इसे रख के और ढक के 15 मिनट दोनों साइड से पकाना है आपको। तो यहाँ पे 15 मिनट होते ही आप इसे एक बार ऐसे पलट दें और दूसरी साइड से भी 15 मिनट पकने दें। अगर आप इसे स्टीम करें तो कम से कम 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे आराम से स्टीम होने दें। तो यहाँ पे टोटल आधे घंटा हो चुका है दोनों साइड से। तो ये हमारी पातूरी जो है बन के तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, केले के पत्ते को देख के ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंदर से भी अच्छे से पक गया होगा। तब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने के लिए आप इसे एकदम गरम प्लेन स्टीम राइस के साथ सर्व करें, और किसी के साथ ये इतना अच्छा नहीं लगता है जितना गर्मा गर्म प्लेन राइस के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस धागे को कट कर दें और उसके बाद सावधानी से आप इसे खोल लें। ध्यान रहे कि अगर आपने इसे तुरंत स्टीम करके या ऐसे पका के निकाला है तो इसे सावधानी से खोलें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा धुआं या स्टीम रहेगा। तो ये हमारा पनीर पातूरी जो है वो बनके तैयार है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, और जब आप इस पनीर को खाएंगे ना तो एकदम मैं बता नहीं सकती, मतलब मेरी तो बहुत ही फेवरेट है ये। तो ये देखिए, पनीर एकदम सॉफ्ट है, और इसे ना ऐसे राइस के साथ मिक्स करके और उसके बाद आप इसे खाएं। इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस पनीर के ऊपर जो हरी मिर्च हमने स्टीम किया था ना साथ में, उसे कट करके इसके साथ खाना है। तो यहाँ पर मैं आपको और एक निकाल के दिखा देती हूँ कि अगर इन केस अगर आपको राइस के साथ नहीं खाना है तो आप इस पनीर पातूरी को पहले से बना के रख सकते हैं, और जब आपके घर में गेस्ट आए या फिर खाना हो तो आप इसे गर्म करके खा सकते हैं। तो ये हो गया बनाना लीफ वाला। और अगर आपके पास बनाना लीफ यानी कि लगा पत्ता नहीं है तो आप इसे कैसे बनाएं। तो बचे हुए मसाले में मैंने 2 पनीर का टुकड़ा डाला है। इसे ऐसे मिक्स कर दें, मतलब लपेट दें, और उसके बाद गैस ऑन करके एक पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल के गर्म होते ही ये जो पनीर है वो इसमें रख दें, और इसके साथ आप क्या करें ना, 2 से 3 हरी मिर्च ऐसे चीरा लगा के डाल दें। तो यहाँ पे ये हरी मिर्च डाल देती हूँ मैं। अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएंगे। बीच में आप इसे 1-2 बार पलट दें ताकि पनीर जो है वो हर तरफ से बराबर पके। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा पनीर जो है वो बन के तैयार है। तो अगर आपको ग्रेवी चाहिए ना तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, और सूखा चाहिए तो ऐसे ही खाएं। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी वाली भी दिखा देती हूँ कि थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिला दें और ढक के 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे पकने दें। तो यहाँ पे मैंने मसाला को अच्छे से मिला दिया। अब हम पैन को कवर कर देंगे और धीमी आंच पे 4 मिनट पका लेंगे। 4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाया मैंने। तो ये हमारी बंगाली स्टाइल पनीर की सब्जी बन के तैयार है। ये देखिए, है ना, बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है। तब हम यहाँ पे गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो इस वाली पनीर की सब्जी को भी आपको प्लेन स्टीम राइस के साथ ही सर्व करना है, उसी के साथ ये परफेक्ट जाता है। तो आप इसे गर्मा गर्म ऐसे निकाल लें, और इसमें जो हरी मिर्च हमने डाला है ना, वो इसके साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप इसे फेंके नहीं। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो कम तीखा वाला हरी मिर्च इस्तेमाल करें, उससे ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, पनीर एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।